किसी भी चीज का शौक लत बन जाए और फिर जुनून, तो उसके जो परिणाम आते हैं बहुत ही खतरनाक आते हैं। और कई बार तो इतने खतरनाक आते हैं, वो आपको इस घटना से पता चलेगा। ये मामला झांसी का है। झांसी के नवाबाद में सुबह के वक्त दूध देने वाला शख्स एक मकान पर पहुंचता है। रोजाना की तरह वो वहां पर दूध दिया करता था। वहां पर उसने बैल बजाई, कोई जवाब नहीं मिला। काफी देर हो गई। उसकी नजर अचानक छत पर गई, तो छत पर उस घर में जो माता पिता रहते थे उनका बेटा घूम रहा है। दूध वाले को कुछ शक हुआ कि मकान मालिक का बेटा छत पर घूम रहा है और उसके बावजूद भी दरवाजा नहीं खुल रहा है। फिर उसने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताया। लोगों ने वहां से खिड़की से झांक के देखा तो उस घर में रहने वाले बुजुर्ग जो कि हेडमास्टर थे, वो और उनकी पत्नी खून से लथपथ हालत में पड़े थे। अब इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने दरवाजा किसी तरीके से खोला और अंदर पहुंची तो खून से लथपथ हालत में बुजुर्ग और उनकी पत्नी पड़े थे। बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी और पत्नी की सांसें चल रही थीं। उन पर धारदार हथियार से वार किया गया था। पत्नी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। जिस वक्त पुलिस उस घर में पहुंची तो वहां पर खून से लथपथ ये बुजुर्ग माँ बाप पड़े हुए थे और जो उनका बेटा जिसका नाम अंकित, वो डरा सहमा सा एक कोने में बैठा हुआ था। तो पुलिस ने उनकी जो हेडमास्टर थे उनकी लाश को कब्जे में लिया। उनकी पत्नी को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। पुलिस ने जो घर में बेटा था अंकित, उसको हिरासत में लिया और फिर उससे पूछताछ शुरू की। तो पता ये चला कि वो लड़का पहले नौकरी की तलाश करता था। नौकरी नहीं लगी तो वो मोबाइल पर घर में पबजी गेम खेलने लगा और पबजी गेम उसके लिए एक तरीके का शौक से जुनून बन गया। वो कई कई दिन घर से बाहर नहीं निकलता और पबजी गेम में ही जुटा रहता, लगा रहता। माँ बाप भी उससे परेशान आ गए थे। जब इसकी सूचना मिली कि माँ बाप की मौत हो चुकी है तो उनकी जो बेटी हैं वो भी वहां पर पहुंची और उसने ये बात पुलिस को बताई कि हमारा भाई अंकित दिन रात पबजी गेम में लगा रहता था और कई बार जब माता पिता ने उसे मना किया, समझाया, तो वो नहीं मानता था। उसने हमारे पिता के साथ भी मारपीट की। अब पुलिस ने जब हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पापा हेडमास्टर थे और उनका नाम लक्ष्मी प्रसाद और उस लड़के की माँ का नाम विमला देवी और अंकित, इसकी उम्र 28 साल है। पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो इसने ये बात बताई कि वो पबजी गेम खेल रहा था रोजाना की तरह और माँ बाप ने उसको डांटा। इसके बाद उसे बहुत गुस्सा आया। जब माता पिता सो गए तो रात में उसने किसी धारदार चीज से सबसे पहले अपने पिता पर वार किया और जब तक वार करता रहा, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। उनकी चीख पुकार सुनकर उसकी माँ की आंख खुल गई तो फिर उसने अपनी माँ पर भी हमला कर दिया और उसके बाद वो छत पर टहलने लगा। कई पड़ोसियों ने कुछ आवाज भी उस वक्त सुनी जो पुलिस को उन्होंने बताया। तो पुलिस ने इस मामले में लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और ये जो मामला सनसनीखेज सामने आया है ये इस बात को साबित करता है कि इंसान का शौक अगर शौक तक रहे तो ठीक है, और अगर वो शौक जुनून बन जाए तो फिर वो कितना हानिकारक होता है। ये झांसी की इस घटना से पता चलता है
कि 28 साल के एक नौजवान ने किस तरह से पबजी गेम की लत उसको इतनी लगी, दिमाग पर जुनून इतना सवार हुआ कि उसने अपने बुजुर्ग माता पिता की जान ले ली। और ये भी बताया जाता है कि उसको इसका कोई अफसोस नहीं है। उसके बाद भी वो पुलिस से मोबाइल की मांग करता रहा कि उसको पबजी गेम खेलना है। आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति कितनी खराब हो चुकी थी कि वो हत्या करने के बाद भी पबजी गेम खेलने की बात कर रहा था। तो ये मामला, दिल को दहला देने वाला मामला, ये बताता है कि आप अपने बच्चों की निगरानी कीजिए और उनमें किसी भी तरीके की निराशा पैदा होती है तो उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आप डॉक्टर का सहारा लीजिए, क्योंकि कई बार बहुत छोटी छोटी मानसिक बीमारियां बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और फिर उसका अंजाम क्या होता है, ये दिल को दहला देने वाली अफसोसनाक, दर्दनाक इस घटना से पता चलता है कि कैसे 28 साल का एक बेटा अपने बुजुर्ग माँ बाप की पबजी गेम के चलते हत्या कर देता है कि वो उसे पबजी गेम खेलने से रोकते थे। तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।